मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां देनं जयतु शासनम देनं जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः देवदेवं जिनं नत्वा अबोधविनाशनं भक्षेऽहं देशनां काञ्चित् पतिहीनोऽपि भक्तितः। प्रथम तीर्थंकर भगवान विष्णुदेव से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी समस्त तीर्थंकर भगवान को नमस्कार। गुरु गौतम स्वामी से लेकर अंतिम सत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी, आचार्य कुंदकुंज स्वामी, आचार्य कुलभद्र स्वामी, पूज्यपाद गुरुचार्य चक्रवर्ती आचार्य स्थान सागर महाराज तक, पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पनंद सागर जी महाराज तक, समस्त दिगंबर जैनाचार्यों के चरणों में कोटि सहबंदन नमन नमस्कार करते हुए आज का यह स्वाध्याय प्रवचन का उपस्थित भव्यात्मा सार समुच्चय ग्रंथ में आचार्य कुलभद्र स्वामी लिखते हैं, गुरु शुश्रूषा जन्म चेतम सध्यान चिंतया सुतम यश समेयाति विनियोगम सपुण्य भाव। जिसका जन्म गुरुजनों की सेवा करने में, मन यथार्थ आत्म ध्यान में और शुद्ध ज्ञान समता भाव में काम करता है, सपुण्य भाव वही पुण्यात्मा है। मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म में जैन कुल मिला है, तो इस जन्म को सार्थक करना है तो गुरु शुश्रूषा जन्म, गुरुओं की सेवा करो। गुरुओं की सेवा सुख प्राप्ति का सबसे सहज और सरल साधन है। सेवा करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सेवा करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सेवा करना है तो मन से करना। कहने का मतलब दिल और दिमाग दो चीजें हैं, तो यहां पर दिमाग की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत। जहां पर समर्पण हो जाता है वहां पर सेवा निष्काम भाव से होती है, और वही निष्काम भाव से जो गुरु की सेवा है। दिमाग नहीं लगाना इसका मतलब नहीं है कि बुद्धिहीनों की तरह, मूर्खों की तरह सेवा करने लग जाओ। ये तो शिष्य थे और गुरु की सेवा में तत्पर है, और दोनों खींचतान करते थे। हर काम को, हर कर्म को, हर क्रिया को मैं करूंगा ऐसा। एक दिन गुरु ने बंटवारा करता है, ये काम तू करेगा, ये काम। यहां तक कि गुरु ने कहा कि ये दाहिना पैर तू दबाएगा, बायां पैर तू दबाएगा, दोनों के पैर अलग अलग, कोई झंझट वाला काम नहीं। जी गुरु जी ऐसा ही बोल दिया आपस में, दायां पैर तेरा है, बायां पैर मेरा है। तेरा दायां पैर मेरे बाएं पैर पे हुआ आया मुझसे बुरा नहीं, और मेरा बायां पैर तेरा दबाया पैर यदि मेरे दाएं पैर पे आया तो मुझसे बुरा। ठीक है, दोनों मिनट गुरु की सेवा करने लगे। गुरु निद्रा में विश्राम में, और दोनों पैर दबा रहे। गुरु का बायां पैर दायां पैर के ऊपर चला गया। तेरी हिम्मत कैसे तेरी हिम्मत कैसे भाई, ये अपना पैर मेरे पैर उठा कर अपना पैर। गुरु के इस खींचातान में
समझ रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे शब्दों का गलत अर्थ मत लेना कि दिमाग की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं बुद्धिहीन मूर्खों के द्वारा सेवा की जाती है। दिमाग की आवश्यकता दिल से सेवा करना है। यहाँ पर बुद्धि नहीं लगानी है, बुद्धि से करना, लेकिन बुद्धि से लगाना नहीं है। वैसा ऐसा ही कर, अन्यथा अनर्थ। बात समझ के साथ समर्पण पूर्वक की जाने वाली गुरु सेवा, तो ये पूरा जीवन गुरु सेवा में जब लगता है तब जाकर के यह जन्म सफल होता है। इसीलिए हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा यह सिर, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा ये संपूर्ण शरीर, हम किस माध्यम से गुरु की सेवा कर सकते हैं, यह हमें सोचना चाहिए। जिसे कुछ समझ में नहीं आता है वो हाथों से पैर दबा करके सेवा करता है। गुरुदेव मुझे और कुछ समझ में नहीं आता, बढ़िया तेल लगाएगा, पैर दबाएगा, पूरी ताकत से करेगा, मुझे इसके अलावा कोई बुद्धिमान शिष्य है तो हाथ पैर भले नहीं दबाता है, लेकिन अपने दिमाग का उपयोग करते हुए गुरु के कार्य में सहयोग देता है। वो उसकी भैया उसके लिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जैसे तुम सेवा करते हो, पैर दबाते हो, भैया भक्ति करते हो, उनके द्वारा जो चौका लगाया जा रहा है, आहार तैयार किया जा रहा है, वो भैया भक्ति। तो सबके भैया भक्ति की सेवा के कार्य तरीके अलग अलग है। नहीं जैसे दादा भैया भक्ति करते मैं भी पैसा करूंगा तभी पुण्य मिलेगा, नहीं जैसी वो महिलाएं करती है वैसे मैं करूंगा तभी नहीं। सबके अपने अपने तरीके हैं और उन्हीं तरीके से सेवा करना चाहिए। जिन कार्यों से गुरु को सुख मिलता है उसे भैया भक्ति कहते हैं। क्या शिष्य के जिन कार्यों से, क्रियाओं से गुरु को सुख मिलता है वह भैया भक्ति है। और यदि आपकी क्रिया से, आपकी चर्या से गुरु को दुख मिल रहा है तो आपने भैया भक्ति में दोष लगा लिया है, आपने गुरु को दुख दिया। सब करना जीवन में गुरु को मेरे कारण दुख ना हो, तकलीफ ना हो, इस बात का संकल्प लेके चलो। माना कि परशुराम ने कर्ण को अभिशाप दे दी, लेकिन अभिशाप मिला उसका सिर्फ अपनी जाति को छुपाने के लिए। परंतु यदि शिष्य की सेवा देखी जाए तो वह अभिशाप के लिए नहीं, वरदान के योग्य। गुरु सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उसकी गोदी में सिर रखा है और एक जहरीला कीड़ा उसकी जांग में आकर के चिपक जाता है। कारण चाहता तो गुरु के सिर को नीचे रख करके अपने कीड़े को हटा सकता, लेकिन वह अकंप रहा, हिला नहीं। कीड़ा काटता रहा, खून पीता रहा, खून की धार बह गई, खून की धार बह गई, लेकिन वह अकंप बैठा है। तो इसलिए मेरे हिलने से अभी गुरुदेव की निद्रा भंग हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं गुरुदेव की निद्रा भंग हो, कि आराम में खलल, विश्राम में खलल है। वह बैठा रहा। गुरु की निद्रा भंग हुई जब वे नींद से उठे और उन्होंने बहता हुआ रक्त देखा, तो उस समय उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि ये मेरा इतनी बड़ा सेवक, इतनी बड़ी सेवा कर रहा है। लेकिन उन्हें लग गया कि ये ब्राह्मण पुत्र तो नहीं हो सकता, क्षत्रिय पुत्र है, क्योंकि इतने सहन करने की ताकत सिर्फ क्षत्रिय में होती है, ब्राह्मण में नहीं होती। और असलियत को जान करके
स्वयं साफ देते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी कहानी आई, जैन धर्म में ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म में ऐसी कहानी। मैं तो सिर्फ इतना ही बतला रहा हूं कि कर्ण के मन में एक ही बात थी कि गुरु को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गुरु को तकलीफ ना हो इसलिए वह तकलीफ सहने को तैयार था, और इतनी तकलीफ को सहने, इतनी बड़ी बात है। हमें इस बात का गर्व है कि हम जब तक अपने गुरुदेव के चरणों में रहे और आज भी इनसे दूर है, चाहे मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज हो, या फिर मैं हूँ प्रसन्न सागर जी, या फिर आज मैं सौरभ सागर जी, तो हम पहले बैच के शिष्य हैं, सबसे पहले हम लोग। अने तरुण सागर जी महाराज जो राष्ट्र संत हो गए, दुनिया में उनका नाम हो गया। हम लोग जब गुरुदेव से जब भी मिले, कभी किसी ने गुरुदेव से आंख मिलाकर या आंख उठाकर या ऊंची आवाज में बात की हो, जो उन्होंने कहा जी, जब भी जो कहा जी, अने कि हमें तो याद है अपनी स्मृति में, जो मैं कहता हूँ कि तरुण सागर जी, प्रज्ञा सागर, प्रसन्न सागर और सौरभ सागर, हम लोगों ने जो पहले बैठे रहे, कभी गुरु को रंच मात्र भी दुख नहीं दिया। अपनी क्रिया से, अपनी चर्या से, किसी बात से उन्हें हमेशा एक ध्येय होना चाहिए, हम गुरु की सेवा के लिए हैं, गुरु को दुख देने के लिए नहीं। इसके लिए सेवा के लिए आए, उनका दुख दूर करने के लिए आए हैं, दुख देने के लिए नहीं आए। शिष्य का मतलब होता है दुख दूर करने वाला। क्या इसका मतलब होता है? गुरु का दुख दूर। कौन सा दुख? शारीरिक जो श्रम है, शारीरिक जो श्रम है, विहार आदि करने पर, उपवास आदि करने पर, कठोर तपस्या आदि करने पर जो शारीरिक श्रम हुआ है, उस श्रम को दूर करने के लिए सेवा में तत्पर है। मानसिक जो कार्य गुरु कर रहे हैं, मानसिक जो कार्य गुरु कर रहे हैं, उस कार्य में हाथ उठा सकते हैं। गुरुदेव आप जो सोचते हैं, लाइए हम उस काम को कर देते हैं, तो आपको कम से कम थोड़ा लोड कम पड़ेगा, वर्क कम करना पड़ेगा। तो गुरु को मानसिक शांति मिलती, बौद्धिक श्रम को दूर करने के लिए गुरु जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लगातार लगे, वो बौद्धिक श्रम हो रहा है, उस श्रम को कम करने के लिए हम गुरु के कार्य में, उनकी योजनाओं में, उनके चिंतन में अपना सकारात्मक सहयोग देकर के उनके बौद्धिक श्रम को भी कम। थक गए गुरुदेव, आप थोड़ा विश्राम कर ले, आइए हम इसको कर देते हैं। इतना करने मात्र से आपने गुरुदेव के शारीरिक श्रम को दूर किया, आपने गुरु के मानसिक श्रम को दूर किया, आपने गुरु के बौद्धिक श्रम को दूर किया। ये सब श्रम की चीजें। ज्यादा सोचने से दिमाग भी भारी हो जाता है, ज्यादा कोई लोड आने से मन भी भारी हो जाता है, ज्यादा चलने से शरीर भारी हो जाता है ना। इन सब चीजों में उसको दूर करने वाला शिष्य होता है। गुरु के दुख को दूर करने वाला शिष्य है, गुरु को दुख देने वाला शिष्य नहीं। गुरु को दुख देने वाला, इस बात को जब एक शिष्य अच्छे तरीके से समझ लेता है, तो वह अपनी हर क्रिया के माध्यम से गुरु को सुख ही देता है, उसका कारण ही करता। यहाँ पर बात यही, गुरु सुता जन्म, जिसका जन्म गुरुजनों की सेवा में, जन्म पूरा जीवन गुरुओं की सेवा में निकला। तो ये हाथ मिले हैं गुरुओं के सेवा के लिए, ये हाथ मिले हैं गुरुओं को दान देने, ये पैर मिले हैं गुरुओं के दर्शन और बंधन के लिए जाने के लिए, ये कान मिले हैं गुरुओं की वाणी को श्रवण करने के लिए, ये आंखें मिली है गुरुओं के दर्शन करने के लिए, ये पूरा शरीर मिला है गुरुओं की सेवा करने के लिए। इसीलिए मिला है, इसका हमें उपयोग करना है, इसका हमें उपयोग करना है। ठीक है, तो गुरु सुसुता जन्म,
चित्तम सध्यान चित्तया, चित्तम सध्यान, जो चित्त है, जो मन है, वह सध्यान के लिए, आत्म ध्यान के लिए। मन को तो लगाना पड़ता है, लगता नहीं। हम सोचे कि अपने आप लग जाए, इम्पॉसिबल। उसे बलात् जबरदस्ती मन को लगाना ठहराना पड़ता है, अच्छे कार्य में लगाना पड़ता है। यदि हमने मन को सदकार में नहीं लगाया तो क्या होगा? क्या होगा? शुभ कार्य में नहीं लगाया तो अशुभ कार्य में लगेगा, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा, खाली तो बैठने वाला नहीं है। इसीलिए मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं पाठ में बैठा हूँ, मैं भक्ति में बैठा हूँ, मैं एक कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन शुभ में स्थित रहना चाहिए। उसे समान लगातार शुभ क्रियाओं का टाइम टेबल बनाओ। शुभ क्रियाओं, जिस तरह से बच्चे अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह 8 से 9 बजे तक मुझे इंग्लिश पढ़ना है, फिर 9 से 10 बजे तक मुझे मैथ पढ़ना है, फिर 10 से 10:30 तक मुझे थोड़ा खेलना है, आराम करना है, उसके पश्चात 10:30 से 11 बजे तक कुछ खाना है। ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं और उसके हिसाब से पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार से शुभ क्रियाओं का टाइम टेबल बनाओ। मुझे 4 बजे 5 बजे सो करके उठना है, 4 बजे 5 बजे 6 बजे बिल्कुल फिक्स करो, मुझे इतने बजे उठना मतलब उठना है, उससे कोई समझौता नहीं होगा। 4 बजे का नियम तो 4 बजे, 5 बजे तो 5 बजे, 6 बजे तो 6 बजे, तुम्हारे अपने ऊपर, मुझे इतने बजे उठना है। काम कर पहला काम। अब जब मैं 5 बजे उठा हूं, अब 5 बजे उठने के बाद मुझे क्या करना है? सबसे पहले स्नान करके शरीर को शुद्ध करके मुझे तैयार होना है। इसके लिए जाप के लिए, पाठ के लिए, अभिषेक के लिए, पूजा के लिए, सामायिक के लिए मुझे तैयार होना। और आपने ये सोच दिया कि मुझे उठने के बाद 15 मिनट में, 20 मिनट में तैयार होना, नहाने के लिए मेरे पास 15 मिनट है, 20 मिनट है, इससे ज्यादा मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है। अभी तो उठने के बाद आधा घंटा तो अंगड़ाई में निकल जाता है। ठीक है, देखिए दूसरी बात जाते हैं, अब पानी हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, आज तो बहुत ठंडी, आज तो मन नहीं हो रहा है, इसमें आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। नहीं होता है, आधे घंटे इसी में खत्म। अब नहा के आए तो आधे घंटे कपड़े ढूंढने में, ये वाला पहनूंगी, वो वाला पहनूंगी, ये ले लूंगी, वो पहन लूंगी, इसी में चला जाता है। तन ढकने के लिए है, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान था, तन ढकने के लिए कपड़े है। तुम्हारे पास बराबर तरीके से सेटिंग रखो कि आज ये परसों ऐसा पहनना है, उसी हिसाब से समय को बचाना है। अशुभ काम में, शरीर के काम में कम से कम समय देना है और आत्मा के काम में ज्यादा से ज्यादा समय। सुबह उठ गए, नहा लिया, नहाने के बाद फटाफट अब मुझे जो शुभ क्रिया है उसमें समय लगाना है। अशुभ में तो समय यूं जाता है, वह शुभ में समय लगाइए। 1 घंटे 40, 45, 48 मिनट की सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, पाठ करना है। यूं ही यदि बराबर बना लिया जाए तो सुबह 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। उसके बाद आप यदि उठ करके सामायिक में के पूजा में, अभिषेक में लगा रहे तो घंटे बाद उसमें चला जाता है, 2 घंटे उसमें चले जाते हैं। तो सुबह का पूरा समय 2, 4, 5 घंटे का हमारा ध्यान। उसके बाद हमने सोचा कि मुझे रोज स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय मुझे समझ में नहीं आता है, तो आज की तारीख में टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप साधुओं को सुन सकते हैं।
आप किसी भी माध्यम से जिनवाणी ऑन करो, पास ऑन करो, किसी को चालू करो, या ये चैनलों में देखो, फेसबुक लाइव में देखो, मुझे आधे घंटे महाराज के साथ बैठ करके प्रवचन सुनना है, सत्संग करना है। किसी के भी सुनिए, जिसके उपलब्ध है, जिनके समझ में आ रहे हैं, जो अच्छे से समझा रहे हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं। साधु जब भी बोलेगा तो ज्ञान की बातें ही बताए, अपने बुद्धि बल से ना बोले। तारीख शास्त्र का उसे पढ़ के सुनाएगा तो भी हमें तो बातें मिल जाएगी। चिंतन भले ना दे, कोई विचार भले ना दे, लेकिन जैसा लिखा है वैसा भी पढ़ करके सुना दिया तो हमें दो बातें धर्म की मिल जाए। ऐसा करिए। लॉकडाउन का समय है, मंदिर जाने की स्वीकृति नहीं मिल पा रही, अभी भी बहुत से प्रदेशों में मंदिर बंद है। कर्नाटक में तो खुल गए, लेकिन बहुत से प्रदेशों में अभी भी मंदिर बंद है। चिंता मत करिए, लाइव दिखाई देता है, अभिषेक दिखाई देता है, पूजा दिखाई देती है। रोज चैनलों में बराबर आप सुबह 6 बजे उठ जाओ और आप चैनल अभिषेक दिखाता है, वही देख लो। क्या कर सकते, जब नहीं मिल रहा है वो भी लाइव ही। क्योंकि मैंने एक बार कहा था, पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री, शायद ये नाम विस्मृत हो सकता थोड़ा, या कैलाश जी साहब, जो भी, इन्होंने कहा था कि महामारी आदि के काल में जब भगवान जिनेंद्र के दर्शन नहीं मिलते तो क्या करें, क्या करें। भगवान जिनेंद्र के दर्शन नहीं मिलते तो क्या करें। तो पंडित जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जे प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का चित्र, क्या प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का चित्र, उनका फोटो, उनकी तस्वीर यदि आपके घर में लगी है तो वह प्रतिष्ठित प्रतिमा का चित्र भी उतना ही वंदनीय है जितना वंदनीय मंदिर भगवान विराजमान है। उनकी वंदना करें, उनकी पूजा करें, और जब वह महामारी का काल समाप्त हो जाए तो मंदिर में जाकर के दर्शन बंद करें और इतने दिन मंदिर नहीं आ पाने का प्रायश्चित करें। इतने दिन मंदिर नहीं आने का, परंतु आपने यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा के दर्शन किए हैं, उस चित्र के भी दर्शन किए हैं, तो आपका व्रत और आपका नियम भंग नहीं हुआ। ये तरीके होते हैं, और इन तरीकों को अपना करके हमें अपने नियमों का, व्रतों का पालन करना। तो अपने चित्त को शुभ कार्य में लगाना है, आत्म ध्यान में लगाना है। ऐसा चित्तम सब ध्यान चिंतया, अपने चित्त को, अपने मन को आत्म ध्यान में शुभ ध्यान। फिर कहते हैं स्तुतम यस्य समय याति, जो शुद्ध है, शुद्ध ज्ञान है, आपने इतने दिनों में जो पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है, जो सीखा है, और थोड़ा सा जो शुद्ध ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ है, उसका उपयोग समता भाव में करिए। ज्ञान की महिमा तभी है जब आप समता के साथ जीने लगे। राग और द्वेष में, मन और भवन में, जीवन और मरण में, शत्रु और मित्र में, अपने और पराये में, जहां समता का भाव आ जाता है, बस वही ज्ञान का फल है। जानने के बाद भी यदि तुमने समता नहीं आई तो फिर क्या जाना। जानने के बाद भी समता नहीं आई तो क्या जाना। मैंने जाना कि राग मत करो, द्वेष मत करो, और फिर भी तुम किए जा रहे हो, तो क्या मतलब रहा। जो हमने जाना है, जो हमने सीखा है, उसे जीवन में लाना चाहिए। तो जो शुद्ध ज्ञान को समता भाव में लगाता है, उसका उपयोग काम में लाता है, सा पुण्य भाव, वह पुण्यात्मा है। वह क्या है? पुण्यात्मा। पुण्य कार्य को करने वाली आत्मा पुण्यात्मा, पाप कार्य को करने वाली आत्मा पापात्मा, धर्म को करने वाली आत्मा धर्मात्मा। ठीक है। तो यही तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय शुभ के साथ व्यतीत, शुभ के साथ यदि आपका समय निकलेगा, गुजरेगा, व्यतीत होगा, आप मान के चलिए आप लगातार पुण्य की कमाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शुभ पुण्यस्य, शुभ
पुण्य से शुभाश्रय होता है और शुभाश्रय से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य का फल मिलता है। शुभाश्रय पुण्य कार्य से शुभाश्रय होता है और जब शुभाश्रय होगा तो उससे पुण्य का फल मिलेगा। वही तो हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य कार्य करने चाहिए ताकि हमें जब भी मिले उन पुण्य कार्यों के कारण पुण्य का फल सुख शांति ऐश्वर्य वैभव के रूप में प्राप्त हो। और वह जब आपको मिल जाएगा तो समझिए आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। तो आचार्य महाराज यहाँ कहे गुरु शुश्रूषा जन्मा चित्तम सध्यान चिंतया सुतम यश समय याति विनि योगम च पुण्य पाप। वही पुण्यात्मा है जो अपने जन्म को गुरुओं की सेवा में, अपने चित्त को आत्मा के ध्यान में और सुख को समता भाव में लगाता है, वह पुण्यात्मा है। बस हम भी पुण्यात्मा बने और इन 3 कर्म को अपने जीवन में करते रहे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय